से ले रहे हैं हम लोग। आपका सवाल है यदि ए का 30%, बी का 0.25 इक्वल है सी का 1/5 के, तो पूछा क्या है ए बी सी का रेशियो क्या होगा ना। देखो ध्यान से करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ए का मतलब गुणा 30% का है ना, और इक्वल है ये बी 25/100 होगा ना, तो b/4 हो जाएगा, और ये c/5 हो जाएगा, और ये 3/10 हो जाएगा, और ये पूरे के बराबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? अच्छा, अगर यहां से 3a/10 का मान 1 है तो a का मान 10/3 आएगा, और यहां पे b का मान 4 एकम 4 आएगा, और c का मान 5 एकम 5 आएगा। किससे गुणा करें? सब में 3 से गुणा कर दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 10, 12, 15। कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन है। हो जाएगा? नोट तो नहीं करेंगे ना, वो तो पड़ा रहेगा रिकॉर्डिंग पे, कर लीजिएगा वहां से मन करेगा तो। यहां सिर्फ समझ लीजिए बस, हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये कब्जा करने वाला लग रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, देखो ये क्या लिखा है, 2 और उसके बाद 1, दोनों में 9 से गुणा कर दे तो ये 2 बचेगा और ये आपका 3 बचेगा, यानी ए बी सी और डी चारों में ये आपका बचेगा 2 और ये बचेगा 3। क्लियर हो गया? भिन्न हटा दिए, और ये क्या बचा है, बी और सी कितना दिया है, 2/7, 5/14 से गुणा कर दो दोनों में। 14 से करोगे तो 7 दूनी 14, 4 आएगा, और अगला 5 आएगा, और इसके बाद डी सी है ना, इसको सी डी लिख देते हैं। सी डी लिखेंगे 10 और 5 गलत हो गया है, 7/10 है, 7/10 है। या कुछ नहीं करना, सीडी बनाने का मतलब होता सी का मान पहले। देखो ये डी है और ये, तो पहले सी का मान लिखो, 3/7/10 से गुणा तो 6 और 7, 6 और, अब इसके लगाने का आपने कई तरीका सीखा है। कब्जा करने वाला, चलो कहां कहां कब्जा होगा, यहां कौन जाएगा, यहां और यहां पे, और यहां और यहां पे, और यहां पे 6 आएगा। कुछ कटे बटेगा, 3 सब में है, 3 दूनी, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, और यहां पे 3 है। अब नहीं कटेगा, अब कोई नहीं कटेगा। कहां कटेगा भाई, 4 दूनी 8 दूनी। अब देख लो विकल्प, ऐसे सवाल पूरा नहीं लगाना है, विकल्प में कोई है 16, ऑप्शन बी सही है, पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब यहां पूरा हल कर लेते हैं, 6 चौक और 5 छक 7 पचे, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा। तो पहले तो पूरा नहीं हल करेंगे, आखिरी और पहला मैच करा लेंगे। नोट कर लीजिए, हो जाएगा ना। चलो क्या कह रहा है तीसरा वाला, ये बढ़िया सवाल है। ए बी और सी की आय में, अच्छा आप बता दो कि आय बराबर होता क्या है।
प्लस बचत। अब अगर बचत निकालना हो तो आई माइनस। अब एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि स्पेस की कंजूसी करेंगे थोड़ा सा, ये काम हो जाएगा ना। चलो ये बता दो हमको आप कि ए की इनकम कितनी है 3x, बी की 7x, सी की 4x। ये किसका रेशियो है आय का, और इनके खर्चे का रेशियो क्या है 4, वाई मान लेते हैं इसको 3, इसको वाई मान ले रहे हैं। और क्या दिया है सवाल में, 3 की वैल्यू कितना दिया है 2400 दिया है ना, तो x की वैल्यू कितना 800, 8 3। तो अगर x की वैल्यू 800 तो ये 5600 होगा, 8 7 56 और ये 8 4, यानी आप ये कह सकते हो कि A कमाता है 2400, B कमाता है 5600, C कमाता है। और उसने कहा है कि अगर A की आय में से A का व्यय घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। किसका बचत, देखो साफ साफ कहा है 2400 रुपए की आय में से A 300 रुपए बचाता है। तो बताओ A की बचत कैसे आएगी। A की बचत लाने के लिए A की आय माइनस व्यय, और इस 3x का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से, क्या लिख सकते हैं। अब हल करके y का मान निकालना है। 2400 से घटेगा 2100, 4 से भाग लगाओगे 4 25 20, 2025, 525 आएगा। अभी ये y का मान आया है, किसका मान आया है। अब अगर y का मान यहां 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 रखेंगे तो तीनों के खर्चे आ जाएंगे, और आपका आंसर क्या पूछा है, बी और सी की सेविंग क्या है ना भैया। बी की सेविंग निकालने के लिए 5600 में से अब ये 525 का गुणा 3 में 25 75 और 1575, 1500 घटा लो कितना आ रहा है 5600 में से 1575 घटाइए 40 25, कितना आ रहा है, किस विकल्प में है, और कहीं है क्या ये 40 25 और कहीं है, तो वही आंसर है। अब अगर सी का निकालना होगा तो 3200 में से घटाएंगे किसको, थोड़ा कर दिए 525 गुणा 5 में करेंगे 26 25, कितना आएगा 26 25, घटाओ कितना आ रहा है ये 500, वो भी आपके पहले विकल्प में ही है यहां। तो पहला वाला ऑप्शन है, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो बचत आएगी बी की, और इन दोनों घटाएंगे तो सी की। 5600 रुपया कमाता था और 525 गुणे 3 1575 रुपया खर्च करता है, कितना आया, ऐसे यहां 525 गुणे 5 करेंगे तो 26 25 आएगा, और ये घटा देंगे इसमें से तो ये आएगा, लग जाएगा। चलिए जब हाँ ये लग रहा था ना कि 3 से 4, तो ये नहीं अननोन राशि है, क्या पता ये 300 रहा हो, ये चल से रहा हो, अननोन राशि है ना ये। जब भी आए बे पे 2 से अधिक लोग आएंगे तो कॉन्सेप्ट लगाना यही है, अगर 2 लोग हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम चल जाएगा जो आपने पढ़ा इसके पहले। ठीक है, अगले पे आते हैं। ये बढ़िया सवाल है, घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात। देखो मैं यहां पे घड़ी बना देता हूं एक, ये घंटे वाली सुई है कि मिनट वाली है, कितने पे है, और इसी में एक सुई बना देते हैं छोटी सी, ये घंटे वाली है।
अगर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों 12 पे हैं, अच्छा जब ये घंटे वाली सुई 1 पे आएगी, कितने पे आएगी, तब तक मिनट वाली सुई जो है पूरा एक राउंड घूम के यहां वापस आ जाएगी। जब तक घंटे वाली सुई 12 से 1 पे आएगी तब तक मिनट वाली सुई पूरा राउंड कर चुकी होगी। इसका मतलब ये सिर्फ 5 खाना आगे बढ़ेगी तो मिनट वाली सुई 60 खाना आगे बढ़ेगी। भाई ये कितना मिनट है, 5 मिनट, और तब तक ये कितना चल चुकेगी, 60 मिनट। क्या रेशियो बनेगा, 1:12 गति का अनुपात है। कितना अनुपात है, 1:12। घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात होगा 1:। जनरल सोचो आप कि जब घंटे वाली सुई 12 से 1 पे आएगी तो सिर्फ कै खाना बढ़ेगी, यानी 5 मिनट आगे बढ़ेगी, और तब तक ये मिनट वाली सुई पूरा राउंड करके यहां पहुंच जाएगी, तभी ना 12 से 1 बजेगा। इसका मतलब ये 5 खाना बढ़ेगी, ये कितना बढ़ेगी, 60 खाना बढ़ेगी। हो जाएगा। अगला देखिए, H और W की मासिक आय का अनुपात। H किस नंबर पे आता है, H देखो आपका 8 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, H का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल, ठीक है। W का उल्टा क्या होगा, मैन वाला, धोनी विकेट कीपर वाला, धोनी विकेट कीपर वाला। चलो वकात माउंटेन ड्यू कहा हम आएगा भैया, है वहां। आय का रेशियो कितना है, खर्चे का रेशियो 3:2। सेविंग क्या क्या है, 600। मन करे तो 1:1 लिख दो, ना मन करे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 त्रिका 4 दूनी, कितने का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकालेंगे। 3 त्रिका 4 दूनी, कितने का अंतर, अब यही अंतर यहां चेक करेंगे, 1800 और ये 1200, एक बराबर कितना, किसकी आय पूछा है, 6 त्रिक 1800, कितना आएगा, 1800 आएगा। कहां पे है, जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा ना। हमने कहा ना 2 लोगों की आएगी तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई पे काम चल जाएगा। हटा दे इसको, बेसिक सिखाएं इसका। ये क्या कर रखा है, 1000 रुपए पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30 और 10 की छूट। अच्छा आप बताओ एक छूट कितने की है, 40 की, यानी अगर 40 छोड़ेगा तो 600 में बिकेगा। कितने में, 600 में। और ये लगातार कितने बट्टे हैं, तो भैया 30 धन 10 माइनस 30 गुणे 10/100। ये रेडीमेड है, रेशियो भी आपको पता है, सब पता है आपको। 2 यहां से हटा देते हैं, 40 से 3 गया, 37% का एक छूट यहां है। अब आप बता दो 40 का एक छूट, 37 का एक छूट, कितना अंतर है, और 1000 का 3% होता है 30 रुपया, कितना होता है, यहां भी जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी है। नंबर्स नहीं लेंगे तब भी एग्जाम चल जाएगा, ऐसा काम नहीं है। 1000 का 40, 1000 का 37, कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का, और 1000 का 3% कितना होता है, 30 रुपया होता है। हो जाएगा। क्रमानुसार में कौन संधि है, कौन संधि है, संधि विच्छेद, क्रम धन, यही है ना। कौन संधि है, क्रम में कौन अक्षर आधा है,
क्रम में कौन अक्षर आता है? पूरा कौन है? रा और मा। अगला क्या कर रखा है? 65 ग्राम। जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर रहेगा, जिससे निकालना है वो नीचे रहेगा। नीचे 2 किलोग्राम है ना, 2 किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और डायल 100 दूठू यहां से निपटा दो। 5 से 5 चौक 5 से 13 बार में ना 13/4। अनुपात होमोजीनियस होता है, अगर ऊपर ग्राम है तो नीचे ग्राम होना चाहिए। अगला जब अशोक को 450 नहीं है, ये 45 डिग्री है। जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण को रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट, ये नहीं है, 45 डिग्री 27 मिनट वाले कोण की रचना कर दी। अच्छा बताओ, 45 नापना था, कितना एक्स्ट्रा नाप दिया? 27 मिनट ज्यादा नाप दिया। तो गलती कितने की हुई है? 27 मिनट की। और किससे हुई है? 45 डिग्री से हुई है। डिग्री को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा। एक अंश में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और एक समकोण में 90 अंश होता है। और डायल कुछ कटे वटेगा 20 पचे 20 तिया 3 नवा 3 त्रिका 15 तिया 3 पचे 1% गलती हुई है। कहां पे है? बी ऑप्शन में है, नोट करिए। 1% की गलती हुई है। मैं यहां कुछ नंबर्स लिख देता हूं जिसको कन्वर्जन करना आ जाएगा। एक समकोण बराबर 90 डिग्री और एक अंश बराबर 60 मिनट। मिनट का सिंबल ये है। और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये सिंबल है। लिख लीजिए ऐसे इसको। कोणों का कन्वर्जन करने में काम आता है। आधे बच्चे इस लगा नहीं पाए थे, वो पता क्या किए थे? 27 ऊपर 45 नीचे, डायल 100। अब बताओ 27 मिनट है, नीचे डिग्री कैसे कटेगा? अगला, जब दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 20 कम है, रेशियो लगाएंगे 100। चलो पहले 100 चिपका देते हैं। तीसरी संख्या कितनी? 100। पहली कितना कम? 80। दूसरी कितना कम? सॉरी 25 कम है। 25 कम है तो 75 और दूसरी 80। क्या पूछा है? पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 75। भाई 75 100 का कितना परसेंट होगा? 75 ही तो होगा। अब अगर रेशियो पे लगाएंगे इसको, रेशियो पे क्या लगाएंगे बताओ? कैसे लगाएंगे बताइए? रेशियो कैसे लगाएंगे? देखो कुछ नहीं करना है। 25 कम है, 25 का मतलब 1/4। और अगला कितना कम है? 1/। अच्छा आप बता दो, ये 5 और 4 बराबर नहीं होना चाहिए। यहां 4 से गुणा और यहां, क्योंकि आपको पता है तीसरी संख्या सेम होनी चाहिए। अब बताओ यहां भी 5 से गुणा
और यहां भी 4 से गुणा। अब तीसरी संख्या हो गई 20। तीसरी कौन हो गई? 5 चौक। पहला कितना कम है? 5 कम है तो 15, दूसरा 4 कम है तो 16। अब बता दो ये 15 रुपया जो है 20 रुपए का कितना प्रतिशत है? 20 बचे और 15 बचे। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि ये फालतू है ना, जब कठिन सवाल आएगा तो यही काम आएगा फिर, और कोई काम नहीं आएगा। 100 नोट कर लीजिए। हो गया? स्क्रीन शॉट ले लिया। गए काहे लिख रहे हो? पढ़ा रहेगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो अपना मेहनत नहीं करोगे। यदि किसी आयत की लंबाई कितनी बढ़ जाए? 20%। रेडीमेड लगा दे। लंबाई कितना बढ़ा? चौड़ाई कहां चला गया? पच्चीस बढ़ा है ना, और चौड़ाई ये रेडीमेड वाला है। 25 चौक के 4 बचे और 20 5 25 यहां, 25 यहां। क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित, ना घटेगा ना पहले जैसा रहेगा। रेशियो पे लगा लेंगे कि बताएं? बता दे रहे हैं, भरोसा नहीं है। 25 बढ़ने का मतलब 4 से। लंबाई पहले 4 थी, बाद में 5 हो गई। लंबाई 4 से, चौड़ाई ये बड़ा है ना, तो 5 से 4। ये 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म। ये 1 और 1 आ गया। कुछ बढ़ा क्या? एरिया पहले भी 1 था, बाद में भी 1 है। अपरिवर्तित। अगला 10 पे पहुंच गए हम लोग। मतलब आगे छूटा तो नहीं है ना कुछ? चलो। कोई आदमी है यक्स 2 वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। अच्छा आप बता दो पहले का एसपी कितना? 4000। दूसरे का एसपी 4000, दोनों का एसपी। अच्छा आप चाहते हो कि 2 सामान 8000 में बिका है और ना नुकसान हो ना फायदा हो। इसका मतलब खरीद दाम भी कितना आना चाहिए? सीपी भी कितना आना चाहिए? दोनों का सीपी भी 8000 ही आना चाहिए। अगर सीपी और एसपी बराबर नहीं होगा तो क्या ये लाइन बनेगा? ये बनेगा? जब तक सीपी और एसपी बराबर ना हो तब तक लाभ हानि नहीं हो सकता है। जब बराबर होगा तभी लाभ हानि नहीं होगा। अच्छा बताओ पहला कितने लाभ पे है? 25 के लाभ पे ना। और 25 का रेशियो मान जानते क्या होता है? 1 बटा एसपी कितना, और 5 की वैल्यू 4000, 1 की वैल्यू 800, तो 800 यानी पहले का सीपी था 3200 रुपया। पहले सीपी कितना था? अब कितना लाना है हमें? कितना कम पड़ रहा है? $3200 पहले का सीपी वहां से आया, दूसरे का 4800 करोगे तो 8000 हो जाएगा। अच्छा आप बता दो 8000 का सामान आपने कितने में बेचा? सॉरी 4800 का सामान कितना घाटा साहब आपने? 800 रुपया घाटा। कितने पे? 4800 पे। और डायल बता दो कै % घाटा आएगा? 2 यहां से निपटा देंगे। 8 6 48, 100 बटा 6 मतलब 16 से 2 बटा 3।
गलत है वो, सही कर लो। ये सही है। 16 सही 2/3% आएगा, दूसरा वाला लॉस। 20 नहीं आएगा, आंसर की गड़बड़ है वो। बाबू जानते हो कौन सवाल है? चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो कोई गृहिणी अपने खर्चे में कितना कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो वहां जब खपत और मूल्य वाला आता है ना, तो 25 आएगा तो आंसर 20 आएगा, 20 आएगा तब 25 आएगा। यहां नहीं सर, नहीं वो नहीं हो सकता वो। ये दूसरा सवाल है जो आप कह रहे हो, वो खपत और मूल्य वाला है। खपत मूल्य में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हो जाएगा ये। चलो फोटो क्लिक करेंगे, मिल जाएगा, परेशान अभी आधे घंटे बाद अपलोड हो जाएगा ये। थोड़ा सा ब्यूटी प्लस लगवाएंगे बस। क्या करा अगला? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10%। भाई मेरे 10% अधिक का मतलब क्रय मूल्य 10 रहा होगा, और छापा कितना? यहां तक किसी को परेशानी नहीं। 2 लाइन पूरा पूरा खत्म हो गया, यहां से यहां तक सवाल 2 लाइन में सिमट गया। 10 से 11 में खत्म हो गया। आगे, अंकित मूल्य पर 10 की छूट, इसका मतलब 10 से 9। इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को, ये 9 क्या है? अच्छा बताओ, क्या अंकित मूल्य 2 बार आएगा? तो बराबर कैसे करोगे? यहां 10 का और यहां, तो यहां भी 11 का और यहां भी। अब बता दो आप साफ साफ, 100 रुपए में खरीदा था, 99 रुपए में बेच दिया, नुकसान है कि फायदा? कितने रुपए का? रुपया नहीं कहा ना, परसेंटेज का है भैया। अगर 1 रुपया 100 रुपए में तुलना करोगे तो 1% आएगा, नुकसान है ना। कौन सा विकल्प है? डी वाला है, लगा लीजिए। 1% की हानि, अगला लिखते हैं। ये सवाल कुछ है नहीं, कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य पर 20 का रेशियो 1/, जिसमें 5 कौन है? भाई मेरे 5 एसपी है, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है गणना किस पे कर रहा है। अगर 5 रुपया पे 1 रुपया क्या कर रहा है? हानि 1 रुपया। तो बताओ कै रुपये का सामान खरीदा, सीपी क्या रहा होगा? भाई मेरे 6 का रहा होगा, 5 में बेचा है तब 1 रुपया घाटा लग गया। अब अगर उसने कहा कि उसका रियल हानि क्या होगा, तो रियल हानि 1 रुपए की है, और अब रियल हानि सीपी में निकलता है। और 1/6 किसका रेशियो माने? सोलह से 2/3 यानी 50/3 वाला। नोट कर लीजिए, गलती नहीं करना है। साफ साफ कहा है विक्रय मूल्य पर भी इसका घाटा, तो विक्रय मूल्य मतलब 5 पे घाटा। कितने का? 1 रुपए का। तो कितने में खरीदा था? 6 में। अगला, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, ये सब फालतू है, ये काम का है। सीपी और एसपी नहीं, एसपी सीपी दिया है। एसपी 4, सीपी घाटा है कि नुकसान? हाँ दोनों एक ही बात है।
5 पे और डायल 20% आएगा। कितना आएगा? अच्छा हम कह रहे 5 नहीं 50,000 वस्तु कह दे, क्या फर्क पड़ता है? सामान जब सेम है तब। दो मशीन, एक को 396 में, एक को 396 में, एसपी बराबर है। क्या बराबर है? दोनों का एसपी बराबर है। क्या प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है? जब एसपी बराबर होता है, प्रॉफिट लॉस बराबर होता है, तो ऐसे सौदे में हमेशा क्या होता है? ये तो एक माइक दे दीजिए, माइक। हमेशा हानि होती है। क्या होती है? और हानि का प्रतिशत, रेडीमेड तरीका 10 का स्क्वायर 100/100, 1% आएगा। कितना आएगा? लगाना आता है कि नहीं? ना बताएं? ये रेडीमेड है, देख लो अच्छा एक बार। पैसा दियो, मन नहीं मान रहा है। चलो इसको अगर हम बेसिक ना लगाएं तो फिर कैसे लगाएंगे? 10 से 11 और दूसरा 10 से, क्या ये बराबर नहीं होना चाहिए? यहां किससे और यहां किससे? और यहां 11 से। अब अगर आपसे कह रहे हैं कि आपका 10 नमा 90 और 110 कितना हो गया? 200। और ये कितना? 99 दूना, कितना घाटा? किस पे? डायल 100 दूना, 2 1 कम, 1% का लॉस आएगा। ये एकदम व्यवहारिक है, कोई रेडीमेड नहीं हो सकता है। उसने कहा एसपी बराबर है, एसपी बराबर कर दिया हमने, ये बराबर करना था बस, हो जाएगा। 1% की हानि आएगी, ऑप्शन बी में है। अगला, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10 की हानि होती है। 10 की हानि का मतलब 10 से 9 की वैल्यू कै गुना, मतलब सीपी 80। आगे 5 का लाभ लेना है तो 105/100, 20 चौक 80, 20 25 100, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, 21 चौक 84 रुपए बेचना पड़ेगा। यहां है 84 रुपए में बेचना पड़ेगा इसको। आप लोग काउंटिंग वाउंटिंग नहीं देख रहे हैं कौन जीत रहा है? सपा वाला क्या हो? देखो फेसबुक पे हम पोस्ट लिखने वाले थे कि बस्ती में राम है राम है। अब अपने हिसाब से लोग अर्थ निकाल लें, दोनों तरफ से राम है, तो अब निकाल लीजिए अर्थ उसी में से। जो अभी आप चुनाव असली 12 बजे शुरू होता है, अभी रुझान है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, कितना फायदा? किस पे? डायल 20 25, 20 तिया 60% आएगा। ये कितना आएगा? 60। अगला 30 किलोग्राम गेहूं 30 किलोग्राम गेहूं कौन से रेट वाला? 9.5। कोई गुणा बताएगा कितना आएगा? जरा दोनों गुणा बताओ जल्दी से। 8.5 वाला, 9.5 वाला? पहला वाला
9 त्रिक 27, 5 तिया 15, 285। ये आपका आएगा 8 8 चौ 32, 320 और 20 और 340। कितना हो गया टोटल? जल्दी बताओ। 625। और कई किलो हो गया? 70। कौन से रेट से बेचा है? 8.90 गुणा करो। 70 का गुणा 8.90 से। 600। कितना घाटा? 2 रुपए की हानि। सारे चावल खरीदा कितने में? 625 में। बेचा कितने में? 623 में। कितना घाटा? 2 रुपए की घाटी। टीवी का फुल फॉर्म? ये वाला टीवी नहीं पूछे हम, साइंस वाला टीवी पूछे। अच्छा बताओ, इस टीवी के आविष्कारक कौन है? जेएल बेयर्ड। ग्राहम बेल तो टेलीफोन के हैं, ट्रिंग ट्रिंग वाला। प्रत्येक को 7400 में खरीदा, मतलब क्या बराबर है भाई मेरे? सीपी बराबर है, एक पे 10 का लाभ और दूसरे पे 10 की। तो ऐसे सौदे में ना लाभ होगा ना हानि होगी। क्या लगाएंगे? ना लाभ ना। जब सीपी बराबर हो जाए, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बराबर हो जाए, तो ऐसे सौदे का आंसर क्या आएगा? ना लाभ ना। अगर एसपी बराबर होता और ये कंडीशन होती तो हमेशा हानि होती, तब आंसर क्या आता? 1% की हानि आता। अगर एसपी होता तब हो जाएगा। सर सही कर लीजिएगा, आंसर जिसने भी लगाया उन्होंने सीपी को एसपी पढ़ दिया। एक आखिरी सवाल ले रहे हैं। रवि किसका पर्यायवाची है? किसका है? सूर्य का। और रवि के साथ अगर मैं जोड़ दूं, किसका हो गया? रवि के साथ। रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य के साथ अगर मैं तनया जोड़ दूं तो यमुना का। और सूर्य का पर्यायवाची ये भी तो है। और अर्क के साथ जा जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? अर्कजा। किसका पर्यायवाची? तो जितने भी सूर्य के पर्यायवाची है उसमें अगर आप जोड़ेंगे पुत्री वाला पर्यायवाची तो सब यमुना का पर्यायवाची बनेगा। जैसे सूर्य सुता, सूर्य तनया, अर्कजा, ये सब आपके किसके हैं? सूर्य का पर्यायवाची ये भी है। तरण साथ में जोड़ दो तनुजा, अभी किसका पर्यायवाची? यमुना जी का। लाइन है नहीं? तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। हो जाएगा। ये तरणी मतलब सूर्य, ये तरणी मतलब नौका, और इस तरुणी का मतलब युवती। तीनों अर्थ अलग अलग हैं। सूर्य, नौका और ये तरुणी होता है युवती। आते हैं सवाल पे आपके। ये प्रचार था। कै टाफी लिया है? कै रुपया में? 1 रुपया में। सही है ना? और 5 टाफी बेचा है 1 रुपए में। हमने कहा वस्तु बराबर कर लो, काम खत्म हो जाएगा। कैसे बराबर करें? यहां 5 से गुणा और यहां, तो यहां भी 5 से गुणा कर दे। और यहां किससे? अच्छा भाई मेरे 10 टाफी कितने में खरीदा? 10 टाफी कितने में बेचा? 2 रुपए में। तो नुकसान है कि फायदा? कितना? 3 का। किस पे? ऑडायल। 60% का घाटा आएगा।
कितना घाटा आएगा? 60% का घाटा आएगा। अभी इसमें 15 क्वेश्चन रह गए, कल 15 ये और जो आपका डिस्काउंट वाला सवाल था वो भी इसी में आगे जोड़ दे रहे हैं। तो कल आपका कम से कम 35 प्रश्न कम से कम करेंगे कल, स्पीड थोड़ी सी और अच्छी रखेंगे, हो जाएगा ना? चलिए चर्चा करते हैं फिर आपसे।